बच्चों, एक ज़माने का जिक्र है जब नीलगू पहाड़ों की गोद में, जहाँ धुंध के गांव बसे और नदियाँ चांदनी गुनगुनाती थीं, एक ऐसी बादशाही थी जो आम दुनिया के गमो अलम से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था एथीरिया। वहाँ दरख्तों के पत्तों पर सिर्फ रोशनी ही नहीं पड़ती थी, बल्कि रोशनी उनके रेशों में बुनी हुई थी। बुलंदो बाला महल की चमकती हुई शीशम की मीनारों से आसमान छूता था और हवा में हर वक्त फूलों की खुशबू और सरगोशियों का हल्का सा गुनगुनाहट रहता था। इस जहां पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी शोहरत उसकी फतूहात से नहीं, बल्कि उसके वसी दिल और इंसाफ पसंदी से थी। बादशाह एलिस्थर। सिर्फ उसका नाम ही सुनकर उसकी रियाया के परेशान दिल मुतमईन हो जाते और दुश्मनों के इरादे डगमगा जाते। वो अपनी रियाया से अपने घर वालों जैसी मोहब्बत करता था। बादशाह एलिस्थर की 2 मलिकाएं थीं। पहली मलिका सेराफीना, वो रहमत की पुतली थी, मेहरबानी का वो चिराग जिससे सब मोहब्बत करते थे। दूसरी मलिका मौरवीना, उनके हुस्न जमाल में कोई कसर न थी, मगर उनके सीने में हसद और गुरूर की एक ठंडी चिंगारी धड़कती थी। जैसे जैसे साल नर्म नर्म बहते गए, एक दिन शीशम के महल में ऐसी खुशी की सुबह आई जिसका कोई सानी न था। मलिका सेराफीना के यहाँ एक नन्ही सी शहजादी ने आँख खोली। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, नजराने चढ़ाए गए, गलियों में इत्र के फव्वारे छोड़े गए। नन्ही शहजादी का नाम रखा गया एलारा। सिर्फ चंद चांद गुजरे थे कि दूसरी मलिका मौरवीना के यहाँ भी एक बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम रखा गया शहजादी निस्सा। बादशाह दोनों को यकसा चाहता था, दोनों बेगमात का एहतराम करता और दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर खुश होता। मगर मलिका मौरवीना के दिल में एक कांटा चुभा हुआ था। पहली मलिका का बच्चा उम्र में बड़ा होने की वजह से एक दिन तख्त का वारिस बनेगा, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? ये जहरीला ख्याल उसके अंदर घर कर गया। बादशाह एलिस्थर का दिल अपनी पहली मोहब्बत के साथ मुखलिस था और वो सेराफीना से गहरी वाबस्तगी और अपनी पहली औलाद एलारा के साथ खास शफकत रखता था। ये जानकर मौरवीना की रश्क की आग और भड़कने लगी। एक दोपहर महल के बाग में 3 साला एलारा चमकदार परवानों के पीछे भाग रही थी। उसकी हंसी घंटियों की तरह बज रही थी। उसके नन्हे हाथ में चांदी जैसा एक दमकता हुआ फूल था जिसके पंखड़े इस तरह कांप रहे थे जैसे कोई राज छिपा रहे हों। मलिका मौरवीना सायों में छुपकर देख रही थीं। अचानक उसके जहन में एक जालिमाना साजिश फूट पड़ी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी, शहजादी के करीब जाकर मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्यारी बच्ची, क्या तू इस फूल का राज देखना चाहेगी? ये एक जादुई फूल है जो बातें कर सकता है। आ, मैं तुझे दिखाती हूँ। मासूम शहजादी तजस्सुस में आकर करीब हुई। मौरवीना ने नरमी से उसे फूल के मरकज में झांकने के लिए रागिब किया। जैसे ही एलारा झुकी, पंखड़ियां नरमी से उसके गिर्द बंद होने लगीं। उसकी हंसी दब गई। एक पल में फूल बंद होकर बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गया। मलिका मौरवीना के चेहरे पर इत्मीनान की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपने आप से कहा, अब ये फूल किसी दूर दराज के जंगल में गिरेगा, कोई दरिंदा इसे निगल लेगा और मेरी निस्सा ही इस सल्तनत की वाहिद शहजादी और वारिस रह जाएगी। शाम ढलने लगी। सूरज शीशम की मीनारों के पीछे छुप गया, मगर बादशाह एलिस्थर के दिल में एक सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका था। शहजादी एलारा महल से गायब थी। पूरा शहर गम के समुंदर में डूब गया। फौजियों के दस्ते लाखों की तादाद में तलाश में निकाले गए। जंगल छान मारे गए, नदियों, पहाड़ों और गांव-गांव में ढूंढा गया, मगर नन्ही शहजादी का कोई नामो निशान न मिला। मलिका सेराफीना का दिल टूट गया। वो महल की सीढ़ियों पर दिन रात बैठकर रोती रहती, मेरा बच्चा तो कहाँ चला गया, मेरी रूह, मेरी रोशनी। बादशाह एलिस्थर गहरी खामोशी में चले गए। एक मुस्तकिल गम का साया उनके चेहरे पर जम गया। पूरे मुल्क पर दहशत और मातम का पर्दा पड़ गया। कुछ दिनों बाद मलिका मौरवीना बादशाह के पास आईं। अपनी बेटी निस्सा का हाथ पकड़े झूठी नरमी से बोली, मेरे आका, जहाँ एक बेटी गुम हुई वहाँ एक और तो मौजूद है ना? वो आप ही के खून का टुकड़ा है। इसे प्यार दीजिए, इसे अपना दिल दे दीजिए। बादशाह बेबसी में निस्सा को गोद में उठा लिया। शायद ये अपने टूटे हुए जज्बात को सहारा देने की एक बेचैन कोशिश थी। वक्त बहता गया और निस्सा पूरे दरबार की लाडली बन गई। सबसे छोटी नौकरानी से लेकर खुद बादशाह तक सबकी तवज्जो अब इसी के गिर्द घूमने लगी।
मगर मलिका सेराफीना अब भी अपनी खाली बाहों को देखकर आह भरती। उनके कमरे में वही नन्हा पालना रखा हुआ था, जहाँ कभी एलारा हंसती थी, परों वाले पतंगे पकड़ने की जिद करती थी। महल के बाग में जब हवा फूलों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई मधुर दूर की आवाज़ पुकार रही हो, अम्मा मैं यहाँ हूँ। जब मलिका मौरवीना ने नन्ही शहजादी को उस जादुई फूल में रखा था तो फूल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा, नर्म और खामोश। वो एक नर्म रोशनी में लिपटा गया, फिर बादलों के पार किसी धुंधले फासले में गायब हो गया। एक लम्हे बाद वो एक गहरी और शादाब सब्ज वादी में आ गिरा, एक ऐसी वादी जहाँ ज़मीन मिट्टी की न थी और आसमान सिर्फ हवा न था बल्कि हर चीज़ जिंदा फूलों से बनी हुई थी। रास्ते रंग बिरंगे पंखड़ियों के फीते थे, घर पत्तों के तह दर तह बंदों से बने हुए थे, छतरियां नाजुक कलियों और गुलाब की नरम कांटों की जालियों से बनी थीं। हवा में खुशबू की लहरें तैर रही थीं, हर चीज़ चमकती, बोलती और गुनगुनाती महसूस होती थी। छोटी सी शहजादी फूल से निकलकर ज़मीन पर आ गिरी। पंखड़ियों के एक नर्म कालीन ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो डर के मारे रोने लगी। करीब ही एक बड़ा सा गुलाब जैसा गुलाबी फूल खड़ा था जो अपने छोटे छोटे फूलों के बच्चों की देखभाल कर रहा था, जैसे एक माँ उन्हें सुलाने में मसरूफ़ हो। उसने शहजादी के रोने की आवाज़ सुनी और फौरन अपने पत्तों को समेटकर उसके करीब हो गया। ओह, कौन सी नन्ही कली हमारी वादी में आ गिरी है? फूल ने नरमी से पूछा। शहजादी ने अपने आंसू पोंछे। मैं भूखी हूँ। फूल मुस्कुराया। उसने अपने अंदर से खुशबूदार शहद निकाला, एक नन्हे से पंखड़ियों के कटोरे में भरा और शहजादी के होठों से लगा दिया। जैसे ही शहद उसके गले से उतरा, जिंदगी की एक लहर उसके गालों पर दौड़ गई और इस तरह वो नन्हा बच्चा जिसे दुनिया हमेशा के लिए गुम समझ बैठी थी, फूलों की दुनिया में एक नई जिंदगी गुजारने लगी। दिन महीनों में बदले, महीनों बरसों में बदले। फूलों ने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खुशबू और हवाओं से बात करना सिखाया। वो फूल वाली माँ जिसने उसे अपने पत्तों की बाहों में पाला था, अब उसकी हकीकी वालिदा बन चुकी थी। वो उसे कहती, मेरी नन्ही कली दिल, तू हमारी मुस्कुराहट है। वक्त गुजरता गया और वो छोटी सी शहजादी एक हैरत अंगेज, नाजुक और रोशन जवान लड़की बन गई। उसके बालों में सुनहरी झलक थी, उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो कभी एथीरिया के महल में चमकती थी। फूलों के बच्चे उसके साथ खेलते, वो उन्हें गीत सुनाती, वो उनके पत्तों की सफाई करती और जब कोई फूल मुरझा जाता तो वो अपनी हथेली से नरम पानी छिड़ककर सरगोशी करती, जिंदगी खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ अपना रंग बदलती है। पूरा फूलों का शहर उसे शहजादी कल्याणी कहने लगा। मगर एक दिन फूल वाली माँ के रंग फीके पड़ने लगे, उसके पत्ते झुक गए, उसकी खुशबू मद्धम हो गई। शहजादी भागती हुई उसके पास आई। फूल माँ, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों मुरझा रही है? फूल माँ ने एक कमजोर पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से कहा, मेरी कली, वक्त का रंग सब पर चढ़ता है, मेरा मौसम खत्म हो रहा है, मगर तेरी रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं चमकी। शहजादी ने रोया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तू ही मेरी दुनिया है। अपनी आखिरी सांसों में फूल माँ ने सरगोशी की, नहीं बेटी, तेरी दुनिया यहाँ नहीं है। तू 3 साल की थी जब मेरी वादी में आई थी। मैंने तुझे आते देखा था, एक जादुई फूल में छुपकर। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू किसी और दुनिया की है। वो दरवाजा देखो। उसने बेलियों की दीवार में उभरे हुए एक रोशन मेहराब की तरफ इशारा किया। वही रास्ता है जिससे तू आई थी। तुझे अब वापस जाना होगा, तुझे अपने हकीकी लोगों को ढूंढना होगा। शहजादी के चेहरे से आंसुओं की नदियां बहने लगी। फूल वाली माँ के पंखड़ी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार वो खुशबू जो बरसों से उसकी जिंदगी रही थी, फिजा में हल हो गई और फूल माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। शहजादी एलारा ने आंसुओं से धुंधली आंखों से उस दरवाजे को देखा। उसने फूलों के शहर की तरफ आखिरी नजर डाली, जहां रंग, खुशबू और हंसी ने उसे इतनी देर तक पनाह दी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेहराब के पार कदम बढ़ा दिया। आगे क्या था वो नहीं जानती थी, मगर उसका दिल कह रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अब भी उसे ढूंढ रहा है। जब शहजादी ने फूलों की दुनिया के दरवाजे से कदम बाहर निकाला तो एक तेज हवा के झोंके ने उसके बाल बिखेर दिए। सामने सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक रास्ता फैला हुआ था, जिसके किनारों पर दरख्तों की जगह चमकदार फूलों के बड़े बड़े गुच्छे उगे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। फूलों की खुशबू मद्धम पड़ती गई और उसकी जगह असली दुनिया की मिट्टी और सब्जे की ताज़ा महक आने लगी। चलती चलती वो एक वसी मैदान में जा पहुंची। अचानक दूर से शाही बग्गी की आवाज गूंजी। घोड़ों के सुम्मों की धमक, मुहाफिजों की सरगोशियां और सोने के पहिए की चमक दूर से दिखाई दी।
शहजादी ने हैरत से नजर उठाकर देखा। ये मलिका सेराफीना का काफिला था जो मुल्क के सफर पर था। बग्गी करीब आई। एक लम्हे के लिए मलिका ने उस लड़की को देख लिया। नरमी और मासूमियत से भरा हुआ एक चेहरा जिसने उनके दिल में कुछ हिल कर रख दिया। उन्होंने बग्गी रोकने का हुक्म दिया। बच्ची, तू कौन है? तू कहाँ से आई है? मलिका ने हैरत से पूछा। शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, मैं खुद नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं फूलों के दरमियान रही हूँ और मैंने वो जगह छोड़ दी है ताकि अपने लोगों को ढूंढ सकूं। मलिका की आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे सालों से उनकी रूह में गुम हुई आवाज़ अचानक दोबारा बोल उठी हो। उन्होंने लड़की को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी अपनी बेटी हो। मलिका सेराफीना की आवाज़ लरस गई। शहजादी भी रोने लगी। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आप ही मेरी अम्मा हो। मलिका ने अपने मुहाफिजों को इशारा किया, इसे फौरन महल ले चलो। और इस तरह कई सालों बाद वो खोई हुई कली दोबारा इथीरिया के महल के दालानों में वापस आ गई। जब बादशाह अलिस्तर ने उसे देखा तो वो दंग रह गए। ये लड़की, इसकी आंखों में रोशनी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी नन्ही शहजादी की हुआ करती थी। शहजादी एलारा को महल में रहने के लिए हुजरे दे दिए गए। मलिका सेराफीना उसे अपनी बेटी की तरह जानने लगी। बादशाह अलिस्तर भी उसके नर्म लहजे और शाहाना अंदाज से मुतासिर हो गए। पूरा दरबार उसे पसंद करने लगा, सिवाय एक के, मलिका मोरवीना के। पुराना हसद मोरवीना के दिल में फिर से जाग उठा। ये अजनबी कौन है जिसने इतनी जल्दी सबका दिल जीत लिया? और उसकी बेटी शहजादी निसा के दिल में भी इसी तरह की जलन ने डेरा डाल लिया। वो सोचती, अम्मी ने ठीक कहा था, अब सब सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं। एक दिन पड़ोस की एक सल्तनत के बादशाह और मलिका अपने बेटे शहजादे अरीज के साथ इथीरिया आए ताकि शहजादी निसा के लिए रिश्ता देख सकें। महल में एक शानदार दावत की तैयारी हुई। दीवारें कुमकुमों की रोशनी से जगमगाने लगी। जब शहजादा अरीज हॉल में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सबसे पहले एलारा पर पड़ी। वो हाथी दांत के रंग का एक सादा सा गाउन पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो आजिज़ी थी जो किसी शाही खानदान की लड़की में नहीं होती। शहजादे के दिल में कुछ बैठ गया। दावत के इख्तिताम पर उसने अपने वालिदैन से कहा, जिस दोशिज़ा को मैं अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ वो मलिका मोरवीना की बेटी नहीं बल्कि वो है जो इस महल में सबसे सच्ची और खूबसूरत है, वो दोशिज़ा जिसे मलिका सेराफीना अपनी बेटी कहती हैं। ये सुनकर मोरवीना के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये नहीं हो सकता, वो एक अजनबी लड़की को महल में ले आई थी और अब वो उसे सल्तनत की मलिका बनाएंगे। उस रात मोरवीना अपनी बेटी निसा के कमरे में बैठी गुस्से से खौल रही थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, बादशाह और मलिका हमेशा उसी को तरजीह देंगे। अब सब कुछ वो ले जाएगी जो तुम्हारा होना चाहिए। निसा रोई। अम्मी, अब हम क्या करें? मोरवीना ने फुनकार कर कहा, अगर वो शादी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, हमें कुछ तो करना होगा। मगर उसी लम्हे दरवाजे के बाहर एक साया हिला। बादशाह अलिस्तर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। और अगली सुबह बादशाह ने मलिका सेराफीना को बुलाकर सारी बात कह दी। मलिका का दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। तो ये सच था, बादशाह ने ऐलान किया। अब वो वक्त आ गया है कि सब सच जान ले। वो दोनों मिलकर मोरवीना के हुजरे में गए। मोरवीना के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले जब हमारी पहली बेटी गायब हुई थी? क्या तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है मोरवीना? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। मोरवीना खामोश रही। मलिका सेराफीना की आंखें आंसुओं से उबल आईं। बोलती क्यों नहीं बादशाह? गरज कर कहा। मोरवीना के होंठ कांपने लगे। मैं ही थी जिसने उसे उस फूल में रखा था। मुझे डर था कि आप उसे सल्तनत की वारिस मुकर्रर कर देंगे और सब मेरी निसा को भूल जाएंगे। ये इकबाले जुर्म सुनते ही महल में हलचल मच गई। मलिका सेराफीना ज़मीन पर गिर गईं और शहजादी एलारा दौड़ती हुई उनके पास आई। अम्मी, मैं वापस आ गई हूँ, बराहे कर्म लोइए नहीं। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है मेरी गुमशुदा एलारा। वो तीनों एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोए। अपने गुस्से में बादशाह ने ऐलान किया, मोरवीना, अपने जुर्म के बदले तुम और तुम्हारी बेटी कैद में डाल दी जाओगी। मगर मलिका सेराफीना ने नरमी से बादशाह का हाथ थाम लिया। नहीं अलिस्तर, मेरी बेटी आज मुझे वापस मिल गई है। मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं रखना चाहती। मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। महल में गहरी खामोशी छा गई। शहजादी निसा अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं नहीं जानती थी कि तू ही असली शहजादी हो। एलारा ने उसे उठाया।
हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, आओ नए सिरे से शुरू करें। चंद दिन बाद एलारा की शहजादे अरीस से शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ऐसा लगता था जैसे फूलों की दुनिया के रंग दोबारा ज़मीन पर उतर आए हों। बादशाह अलिस्तर ने ऐलान किया, आज से मेरी बेटी एलारा इस सल्तनत की नई मलिका होगी। और इस तरह वो नन्ही कली जो कभी फूलों की दुनिया में गुम हो गई थी, आखिरकार अपनी ही सल्तनत की मलिका बन गई। महल में रोशनियों का समंदर बह रहा था और रात की हवा में वही खुशबू थी जो कभी फूल माँ की आगोश से आती थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ीद पुरस्कार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम विद मानो को सब्सक्राइब करना मत भूलें।